हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। मैंने अपनी चैनल का नाम चेंज किया है ज़ेन टैरो। सो वेलकम टू ज़ेन टैरो। और आप सबका इतना प्यार और दुलार के लिए पहले तो बहुत सारा धन्यवाद। और आज का टॉपिक आपने देखा ही है कि कुछ ऐसा जो सरफेस पर है पर नज़र नहीं आ रहा है। क्या ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में जो आप चाहकर भी नहीं समझ पा रहे हैं, पर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हो रहा है पर समझ नहीं आ रहा है। तो आज हम इसी मैसेजेस को लेंगे। चैनल मैसेजेस है ये कि ऐसा क्या आपकी लाइफ में है। आप अपना इंटेंट सेट करें कि आप किस पर्पसली समझना चाहते हैं, तो वो मैसेजेस आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। और ये विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, ऐसे डाउट्स में ना रहे कि ये तो जनरल मैसेज है, ये बहुत सारे लोग देखते हैं तो फिर हमारे लिए क्या। ऐसा नहीं होता है। जब आप उस डिवाइन पावर को याद करते हैं ना, तो वो कोई ना कोई ज़रिए, कोई ना कोई, किसी न किसी माध्यम से आप तक वो मैसेजेस पहुंचाते हैं जो वो पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पर यूट्यूब या ये टैरो या मैं खुद, हम सब एक माध्यम, एक मीडिएटर है आपके लिए, जो वो परमपिता परमेश्वर उनके मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते ही, ये टाइमलेस है। आप जिस वक्त भी ये रीडिंग तक पहुँचे, ये आपके लिए है। ओके, तो आप जिनको भी याद करना चाहे अभी उस शक्ति को याद करिए और अपने मैसेजेस लीजिए जो आप जानना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपनी इस परिस्थिति को लेकर। तो लेते हैं आपके लिए मैसेजेस कि क्या आ रहा है। डिवाइन शक्ति, परमपिता परमेश्वर, प्लीज़ मेरी हेल्प करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो कलेक्टिव है, जो अभी ये चैनल के माध्यम आपका मैसेजेस सुनना चाहते हैं, उन तक आपके मैसेजेस पहुँचे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे शक्ति दे और समझ दे। तो पहला कार्ड जो निकला है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो पहले ही कार्ड में आपके लिए जो मैसेज आया है वो ये है कि आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपको ये सफलता नज़र ना आ रही हो। आप ये सोच रहे कहाँ है सफलता, कहाँ है विक्ट्री, कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है। सब कुछ रुका पड़ा है, स्टक है। यहाँ पर ये जो हॉर्स है ना, इसने विक्ट्री कर ली है। यहाँ पर बस सिर्फ एक पोज है, यहाँ पर एक पोज है, एक पोस्टर है जिसमें दिखाया गया है इसने सफलता हासिल कर ली है। तो ये जो है ना, ये भी एक स्टक सिचुएशन हो सकता है, आपको लग रही हो। आप, हो सकता है आपने कुछ हासिल किया, बस वहाँ तक आप रुक गए। जैसे आपने 100 रुपया कमाने की ये करी कि भाई 100 रुपया, चलो 1000 ले, 10,000 ले, पर आप वहीं पे रुक गए और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बट अभी अगर समझो आपको पोज मिला है, आप पोज हो गए हैं, आप फ्रीज हो गए कहीं पर कोई सिचुएशन में, तो ये समझ लीजिए ये डिवाइन की मर्ज़ी है। ये डिवाइन की मर्ज़ी है। यहाँ पर एक चैनल मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि आपने अभी जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी हासिल किया है, वो आपकी लाइफ के किसी भी फैक्टर में हो, किसी भी एरिया में हो, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए कि आपने क्या पीछे छोड़ा है, क्या पीछे छोड़कर आगे बढ़े हैं, और इसमें आपने क्या क्या सक्सेस हासिल करी है। आपको सक्सेस होता हुआ देखकर अभी कितने लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है, अभी ये जो चैनल मैसेज आपके लिए है कि क्या हो रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, पर कुछ तो हो रहा है। हो सकता है इससे पहले आपने कोई टैरो रीडिंग करवाई या किसी से भी आपने कुछ पूछा है और आपको ये बताया गया कि भाई तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम सक्सेस होंगे, और आपको मिली भी, पर वहाँ पर आप पोज हो गए, स्टक हो गए।
तो फिर आपको अंदर एक क्वेश्चन आया कि फिर कहाँ है सफलता है, तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप बढ़नी चाहिए ना, 100 का 200, 200 का 300, 300 का 400, कुछ तो हो। तो यहाँ पर ये मैसेज है कि आपको थोड़ा सा पोज मिला है, ये डिवाइन की तरफ से है, पर घबराइए नहीं, क्योंकि जो विक्ट्री आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिलेगी। 6 नंबर किसी के लिए बहुत लकी हो सकता है, फायरी एलिमेंट है, तो फायर एलिमेंट के लिए ये मैसेज है। ऐसा नहीं कोई एलिमेंट को लेकर नहीं है, बट फायरी एलिमेंट है, स्पीड है, यहाँ पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि फायर है तो वो स्पीड लेकर आता है, तो एक्शन में ज़रूर चीज़ें आगे बढ़ेगी। हो सकता है कि यहाँ आप अपने माइंड में कहीं स्टक हो गए हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है कि एक तो डिवाइन की तरफ से भी स्टक जो आपको अभी पोज मिला है, दूसरा ये कि हमारे माइंड में भी हम स्टक हो सकते हैं। वो कैसे? एक ह्यूमन नेचर, एक ह्यूमन टेंडेंसी है जिसके अंदर ऐसा होता है कि पर्सन अचानक से कुछ चीज़ें पा लेता है, उसे सोची नहीं होती है, वो डर जाता है, वो सहम जाता है कि कहीं ये मेरे हाथ से निकल तो नहीं जाएगा, कहीं ये छूट तो नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में बहुत सारी उथल पथल होती है कि अरे क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा ये। तो यहाँ पर ये भी एक हो सकता है कि ऐसे कोई सिचुएशन, अगर ऐसे कोई थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं तो उसको आप निकालिए, ये भी एक रीज़न हो सकता है। चलिए देखते हैं कि आगे और क्या है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, तो जैसे पहला कार्ड सक्सेस का आया और दूसरा व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यहाँ पर अगेन वही बात मैं कहूँगी कि अगर आपके अंदर कुछ चल रहा है, जब हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज होती, एक साइकिल ख़त्म होके ये व्हील पूरा घूम के यहाँ पर आए, यहाँ से इसने शुरुआत करी, यहाँ पर अंत। किसी के लिए यस आर, देखिए आपके साथ में हो रहा है रेजोनेट, ए टी और ओ आई, और यहाँ पर कुछ नंबर्स, 3 नंबर, तो यहाँ पर जो मैं बात कर रही थी, जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बीच बीच में। तो यहाँ पर जब हमारी लाइफ पूरा एक सर्कल घूमता है, पूरा जब सर्कल घूमता है तो हमारे अंदर, हमारी फिज़िकल बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा कुछ अंदर उथल पथल होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे स्टमक में। तो मे बी यहाँ पर किसी को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे होंगे, डाइजेशन इश्यू, गैस प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट फूल जाना, गैस होता है तो पेट फूलता ही है, थोड़ा सा हल्का सा एसिडिटी, पर फिर भी एक अलग ही चार्म। हो सकता है यहाँ किसी का डाइट थोड़ा सा कम हुआ हो, मतलब थोड़ा इधर उधर, भूख कम लगना, तो एक क्वेश्चन भी आता होगा कि भूख कम लग रही है पर एनर्जी बहुत एक्सट्रीम, थकान नहीं लगती, दिन में सोने का कोई ऐसा मन ना करना, रात की नींद अच्छी हो जाती है, सपने बहुत ज़्यादा आते होंगे आपको, और सपने भी कुछ अजीब अजीब से आते होंगे, वो भी आपको एक डरा भी रहे होंगे कि ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, क्या होने वाला है ऐसा। तो सपने भी आपके जो है, वो जो नेगेटिविटी है, जो कचरा साफ़ करना है, वो हमारे सपने में भी बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है। यहाँ पर एक मैसेज चैनल मुझे ये भी मिल रहा है, मुझे यहाँ पर एक ट्री नज़र आ रहा है, बड़ा सा बरगद, बहुत बड़ा ट्री जो बहुत पुराना है। देखो आपके आसपास कोई है ट्री ऐसा जो बहुत पुराना है, आपको ग्राउंडिंग करने के लिए कहा जा रहा है, तो हो सके तो वहाँ पर जाइए, उसको महसूस करें, उस ट्री को महसूस करें, उस झाड़ को महसूस करें, उसको सुनने की कोशिश करें, क्योंकि उसने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, उसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत ऋतुएँ देखी है, तो वहाँ से भी आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी, बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। तो यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए है कि आप ग्राउंडिंग करें, अपना ग्राउंडिंग मेडिटेशन यूट्यूब पर अवेलेबल है,
तो अपना ग्राउंडिंग करें और जो भी अनवांटेड एनर्जी है उसको ग्राउंडिंग करें, मदर अर्थ में जाने दें। माँ को ग्रेटिट्यूड करें, धरती से जुड़े रहें, ये बहुत ज़रूरी है, मिट्टी से जुड़े रहें। हो सके तो खुले पैर ग्रास पर, मिट्टी पर चलने की कोशिश करें, जहाँ मिट्टी से टच करे आपके पैर वैसे, हाँ, रास्ते पर वो वाली उस पर नहीं चलना है। ओके, गार्डन में जाइए, वहाँ चलिए। तो ये आपके लिए मैसेज है। यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि आपको आप जो सफलता पाना चाहते हैं, जो लाइन में आप जाना चाहते हैं, जो करियर पाथ आपने चुना है, हो सकता है कि अभी इन दिनों आपको उसमें वो सफलता ना मिली हो, बट आपको मिलेगी। आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस उसी में ही आगे बढ़े, बहुत कुछ आपको मिलेगा। स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो वो आपको मिलेगी। पढ़ाई के लिए आपको हेल्प मिलेगी। प्रमोशन यहाँ पर न सुनाई दे रहा है, तो प्रमोशन मिलने के चांसेस 100% है यहाँ पर। यहाँ पर कोई स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ने वाला है, एंजेलिक कोर्स कोई करेगा या एंजल से रिलेटेड कोई पढ़ाई आप करने वाले हैं, एंजल से कोई बहुत रूबरू होने वाला है, फील करेगा, एंजल से फीलिंग आएगी आपको कुछ कि आपके आसपास कुछ है, शक्ति है जो आपको सुन रही है। तो यहाँ पर कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहता है या ऑलरेडी उस फील्ड में है और उनको वो सफलता नहीं मिल रही है जो वो चाहते थे, तो वो आपके लिए है। ओवरऑल हर एक एरिया में आप जो भी कोई फील्ड से रिलेटेड है या कोई हाउस वाइफ है, ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी एज में है और आप क्या कर रहे हैं आप देखिए, तो आपको उस चीज़ में हेल्थ इश्यूज़ है तो हेल्थ आपकी रिकवर होगी। यहाँ पर जो है चीज़ के आपको जो नहीं समझ में आ रही चीज़ है, हो सकता है कि कोई यहाँ पर हेल्थ रिगार्डिंग भी इश्यूज़ आपके चल रहे हो काफ़ी टाइम से, तो वो हीलिंग आपके लिए है। और क्या मैसेज है, वाह अमेजिंग। ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है, द फूल। देखिए यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड जो निकल कर आया था वो है विक्ट्री। पहले ही विक्ट्री आपको दिखाई गई, फिर आए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करते हैं, पुराना ख़त्म होकर नए की तरफ ज़िंदगी हमारी आगे बढ़ती है। जब हमने पुराना ख़त्म किया और नई शुरुआत कर रहे हैं तो अपने आप ही आ गए द फूल। द फूल की एनर्जी यही कहती है न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्टअप, सब कुछ नया, क्लीन स्लेट, सनराइज़ हो रहा है, ज़ीरो से शुरुआत और ज़ीरो ही अंत है। ओवरऑल ज़ीरो ही है, कुछ नहीं, शून्य। यहाँ पर कुछ नहीं है, हकीकत यही है। एक बात मुझे याद आ रही है कि जब हमने ये शुरू किया था ये स्पिरिचुअलिटी में, तो मेरे जो गुरुजी रहे उन्होंने कहा आंखें बंद करो तो अंधेरा है, आंखें खोलो तो दिख रहा है हमें, बट हमें क्यों डीपर जाने के लिए आंख बंद करनी पड़ती है, और जब हम आंख बंद करते हैं तो हमें अंधेरा नज़र आता है। तो ये जो है ना, ये अंधेरा जो है ये एक इल्यूज़न है कि हमें आकाश दिखता है, हमें सन का उजाला नज़र आता है, ठीक है, बट हम यहाँ से बाहर निकलते हैं इसमें से, तो क्या है वहाँ पर रोशनी थोड़ी ना है। तो ये जो है ना, ये अंधेरा, कुछ ना होना, कुछ नहीं है, शून्य है। तो ये शुरुआत है आपकी। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आपके साथ में एंजल होंगे, कोई तो ऐसी शक्ति जो आपसे जुड़ेगी या जुड़ चुकी है या जुड़ेगी, जो आपको गाइड करेगी, जो हमेशा आपके साथ में रहेंगे। ये आपके कोई एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो एंजेलिक फॉर्म में आपके साथ में आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के लिए आपको इंस्पायर करेंगे। यहाँ पर एक चैनल मुझसे ये भी मिल रहा है एंसेस्टर्स के, कि हो सकता है आपके कोई एंसेस्टर्स जिनकी जर्नी अधूरी रह गई हो और उनको आपसे उम्मीद हो कि आप उनकी जो ये अधूरी इच्छा है वो पूरी करेंगे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़कर।
आप स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि संत महात्मा बन जाइए या ऐसी कोई फील्ड में आ जाइए। स्पिरिचुअलिटी इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग जो आपको डिवाइन से जोड़ती है। वो किसी भी तरीके से आप जुड़ सकते हैं, सेवा करके, डॉक्टर बन के, कुछ भी जिसमें सेवा है, जिसमें अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस है, और बस सिर्फ डिवाइन से जुड़ना है। एक इंसान जिसको आपने कुछ किया और उसके चेहरे पर एक स्माइल आई, उसकी आंखों में चमक आई, वो स्पिरिचुअलिटी है। वो कुदरत से जुड़ने की एक चाबी है, एक कला है। तो वो आप करने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे लोगों की जर्नी स्टार्ट हो रही है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा, कोई अपना लुक चेंज करने वाला है। यहाँ पर आप काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ सोच रहे थे, और या हो सकता है आपको कुछ पॉपअप होता हो कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपना ड्रेसिंग चेंज करूँगा या करूँगी, या मेरा लिविंग स्टाइल टोटली डिफरेंट होगा, या मैं कहीं और जगह जाकर रहूँगी, या कोई और देश में जाकर जहाँ के लोगों का पहरवेश कुछ अलग है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ है जो खुलने वाला है, और यही है कि जब कुछ एंड होता है और कुछ न्यू बिगिनिंग की तरफ लाइफ जाती है, तो हमारे अंदर कुछ न समझने वाली एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होती है, जो हमें ये कहती है कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है वो समझ में नहीं आ रहा है। पर आपको यहाँ पर डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ये साल आपके लिए एक फ्रेश स्टार्टअप, जो इतने सालों से आपने जो मेहनत करी है, वो मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर अब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतनी कठिन परीक्षाओं में से आप गुजरे हैं कि अब बस सिर्फ आपको एफर्टलेसली सक्सेस ही मिलेगी। मन में अगर कोई डर है, डाउट है, तो उसको निकाल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके लिए, देखिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कौन नहीं चाहता है ये एनर्जी को पाना, जिसमें सब कुछ है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको मिल रही है, जिसमें नेम, फेम, हर एक चीज़ है, पैसा है, शोहरत है, भरा पूरा सब कुछ है, सिक्योरिटी है। अगेन आपके लिए है कि देखो, मैंने कहा ना, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है आपके लिए, और क्या आप मैसेज दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स को कि जो वो उनके लिए जानना ज़रूरी है, ये आपके ऊपर से उतर रहा है। कोई भी अगर समझो ब्लैक मैजिक है, एविल आई है, अननेसेसरी बर्डन जो आपके ऊपर डाला गया या आपने खुद से लिया, वॉटेवर, आपकी इच्छा नहीं थी फिर भी आपको करना पड़ा, इसका एंड हो रहा है। देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, चलकर रिलैक्स हो जाइए। आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है, वो मैनिफेस्टेशन आपका फुलफिल हो रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है और एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मतलब यूथ वाली ऊर्जा, जैसे मैंने कहा ना, फ्रेश स्टार्टअप, वो वाली। आपने जो मेहनत करी है वो रंग लाएगी। और एक फाइनल मैसेज लेते हैं, प्लीज़ एक फाइनल मैसेज हमें दीजिए कि आप और क्या कहना चाहते हैं। फाइनल मैसेज में ये है कि जो भी टॉक्सिक चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से निकाल बाहर कर दी गई है, और बस सिर्फ आप सेलिब्रेट करना है आपको। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है, देखिए देखिए आप, ये स्टक सिचुएशन जो अभी तक चल रही थी, जो सिर्फ आपके माइंड में थी, वो अब निकल गई है, उसमें से आप निकल जाएंगे। डेविल की एनर्जी जिसमें आपको बांधा गया था, मैंने यहाँ पर कहा ना कि एविल आई के कुछ भी अगर है, ब्लैक मैजिक कुछ भी, देखिए आई डेविल की एनर्जी, उसमें से आप निकल रहे हैं और आप सिक्योर है, सेफ और सिक्योर है।
आप सेफ एंड सिक्योर है, आप और आपकी फैमिली दोनों ही। ट्रैवल है, ये बहुत खूबसूरत मैसेज है। एक न्यू जर्नी की तरफ आगे बढ़ना। तो ये मैसेजेस आपके लिए है कि जो अभी आपके माइंड में चल रहा है, आपको जो नहीं सॉरी नहीं समझ में आने वाली जो परिस्थिति आपकी थी, वो ये है कि बहुत ही अलग ही एक बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। मैं थोड़े से मैसेजेस यहाँ से लेना चाहूँगी कि मैं ये कार्ड को रख लेती हूँ पहले, तो हमारे लिए एक जगह बने। तो यहाँ से कुछ मैसेजेस लेंगे हम। कि ये 2 निकले हैं दिस वीक। तो ये हफ्ते में आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलेंगे। यू आर माई लकी चार्म। आपको ये हफ्ते में हो सकता है कि आपका, आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनका आप वेट कर रहे हैं, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको ये सुनने को मिलेगा कि यू आर माई लकी चार्म। ये लेते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई डायरेक्शन अगर आप सोच रहे हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन हमारा एक प्रोग्रेस के लिए ही होता है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये लेते हैं। ओके, योर डिवाइन काउंटरपार्ट थिंक दैट यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ये आपका पार्टनर आपको, आपके लिए सोच रहा है कि आप एकदम से अलग है, दुनिया से बहुत अलग है। वो जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है। तो यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है। यहाँ पर ये, इसके साथ में ये मैसेज में आपको कहूँगी कि हो सकता है कि आप जिनको प्यार करते हैं वो आपको कुछ नहीं दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 मैसेज आपके लिए जो आए हैं, तो हो सकता है वो अपना प्यार न दिखा रहे हो, तो आपको लगता है कि तो फिर सच क्या है, तो सच कुछ और है। तो सच और कुछ नहीं, यही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। परिवर्तन का विरोध, रेजिस्टेंस टू चेंज, क्या आप करते हैं? आप परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं? देखिए आप, गुड लक। एक और मैसेज है आपके लिए गुड लक का। लक आपकी फेवर में है। चलिए ये लेते हैं। टीम वर्क आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप टीम वर्क करें। और लर्निंग है तो यहाँ पर आगे कुछ आप देखिए कि क्या आप उसमें नया कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और एक लास्ट मैसेज लेते हैं आपके लिए, हीलिंग। तो हीलिंग आपके लिए अवेलेबल है। आपके लिए आपकी लाइफ में कुदरत, डिवाइन, परमपिता परमेश्वर आपको हीलिंग भेज रहे हैं। इस एनर्जी को क्लेम करें। तो ये थे ब्यूटीफुल से मैसेजेस आपके लिए, जो आपके माइंड में चल रहा था, जो नहीं समझ में आ रहा था। तो ये क्लियरिटी आपको दी गई है कुदरत की तरफ से, आप जिनको भी अभी याद कर रहे थे उनकी तरफ से। तो ये थे ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट जर्नी।